हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि एक बिजनेस के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज देयर, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज देयर एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज देयर। तो सोल प्रोप्राइटर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो ये वो बिजनेस होते हैं जो सिंगल इंडिविजुअल ओन एंड कंट्रोल करते हैं। These business does not require to be registered with the state. तो यहाँ पे ये जो फर्म्स होते हैं वो बहुत इजीली स्टैब्लिश हो जाते हैं एंड इनको इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा हार्डशिप या प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती है। एंड जो ओनर्स होते हैं जिनको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, उनका पूरा कंट्रोल होता है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में। एंड इस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो छोटे एरिया में अगर आपको अपना ऑपरेशन ऑपरेट करने हैं तो वहाँ पे सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होते हैं। एंड अगर आपके पास कैपिटल जो है वो कम है तो यू कैन स्टार्ट द सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके जैसे एग्जांपल्स होते हैं लाइक योर ब्यूटी पार्लर्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, स्वीट शॉप्स हैं। तो ये दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ योर सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस की हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड योर पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होता है? व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल स्टार्ट अ बिजनेस। जब दो से ज़्यादा लोग मिलकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कोई एक या सब लोग आपस में मिलके पूरे बिजनेस को मैनेज भी करते हैं एंड जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली शेयर होता है अमंग ऑल द पार्टनर्स। उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए वी रिक्वायर मिनिमम ऑफ 2 people and maximum of 10 for banking industries and 20 people is required for some other industries। तो ये है आपका पार्टनरशिप। देन हमारा तीसरा फॉर्म है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि बहुत ही कॉमन है एंड बहुत ही पॉपुलर फॉर्म होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का। यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनकी की अपनी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दे एस्टैब्लिश अ बिजनेस एंड अमंग द शेयर होल्डर्स हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं। तो इट इज कॉल्ड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्संस इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिनकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है, एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, यहाँ पे यूनिक नेम होता है, कॉमन सीड होता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करता है which has its distinct personality which is being separated from the owners, from the board of directors। वो अपने नाम जो बिजनेस है वो अपने नाम पे ही सारे एग्रीमेंट्स करता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। तो ये आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया। फोर्थ फॉर्म है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इज अ लीगल एंटिटी विच इज ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्संस हैविंग अ कॉमन मोटिव। एंड ये मोटिव क्या है? टू सर्व द सोसाइटी। यहाँ पे जो लोग हैं जो इसको ओन कर रहे हैं उनका पर्सनल नीड्स बहुत कम होती या नहीं होती हैं। उनकी एक ही डिजायर होता है हाउ दे कैन सर्व द सोसाइटी। एंड ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है दे आर फ्री टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स, क्योंकि ये अपने पास जो प्रॉफिट होता है वो अपने पास रिटेन करके नहीं रखती हैं। ये सारा प्रॉफिट इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खर्च करती हैं। तो दे आर फ्री टू पे एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। तो दीज आर योर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इसमें हम एक चीज़ और कंसिडर करते हैं कि वो क्या रीजंस होते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना होता है। तो वो क्या फैक्टर्स हैं? वो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जो आपका बिजनेस है वो किस टाइप का होगा। तो इट शुड बी वेरी मच क्लियर इन द माइंड ऑफ अ पर्सन हु इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस कि उसको कैसा बिजनेस स्टार्ट करना है। उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना है या उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलनी है या उसको पार्टनरशिप फॉर्म में जाना है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सर्कमस्टांसेस। तो नेचर वो क्या एंटिसिपेट कर रहा है अपने बिजनेस के बारे में, क्या सोचता है, तो इट शुड बी वेरी मच क्लियर इन इन हिज माइंड। तो उस हिसाब से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। दूसरा है एरिया ऑफ ऑपरेशन। अगर आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटे एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हो या आप लोकल मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर आप बड़े एरियाज में ऑपरेट कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर पार्टनरशिप और यू कैन गो फॉर
और उससे भी ज़्यादा बड़े एरिया में ऑपरेट कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, अगर बीइंग एन ओनर ओनर आप चाहते हैं कि पूरे बिजनेस कंट्रोल आपके हाथ में रहे, तो यू कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनीज में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर द पर्सन हु विल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर आपको सारा कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर यू, फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, या जो इंडिविजुअल उसको स्टार्ट करने जा रहा है उसके पास लिमिटेड कैपिटल है, तो दे कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एंड वो कैपिटल कहाँ से अरेंज हो रहा है, फ्रॉम मैनी पीपल जो कि उसके हिस्सेदार हो जाते हैं, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज देयर। अगर आप जिस भी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस। देन गवर्नमेंट रेगुलेशन, कोई भी इंडिविजुअल या ओनर ये नहीं चाहेगा कि गवर्नमेंट उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करे। अगर ये एक माइंडसेट है कि मेरे बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना के बराबर हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर ये चाहते हैं, अगर आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी खोली है, तो देन यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि वो एक एक्ट के थ्रू आप जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करते हो। तो दीज आर द रीजंस कि एक इंडिविजुअल चूज करता है कि वो कौन सा बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करे। तो दिस इज ऑल। थैंक यू।